हेलो बच्चों। तो आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। आज हम थोड़े एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है वो इसी पर होने वाली है। हम दो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ पे एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक छोटा सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जहाँ हम ये देखेंगे कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कूलम्ब्स लॉ का। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर आपको दो एक तरीके से चार्जेस दिख रहे हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, और उन दोनों पे अभी आप देख रहे हो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 लिखा है 0.00 न्यूटन और Q2 बाई Q1 लिखा है 0 न्यूटन। तो आप स्केल के जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ चार्ज 1 एंड चार्ज 2। चार्ज 1 लिखा है 0E एंड चार्ज 2 लिखा है 0E। दैट मीन्स कि दोनों पर इस वक्त अभी भी कोई भी चार्ज नहीं है। और ये E क्यों लिखा है? E मतलब बेटा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि चार्ज को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, तो वो हो गया आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन का चार्ज लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास पूरा सेटअप है। ठीक, और यहाँ जो आप वैल्यूज़ देख रहे हो फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 और Q1 बाई Q2, ये वैल्यूज़ चेंज होगी जैसे जैसे हम चार्ज चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। ठीक है, हम अगर इसे प्लेस करना चाहें तो सपोज़ हम एक को 0 पे प्लेस कर देते हैं और सेकंड को सपोज़ हमने प्लेस कर दिया 80 पे। ठीक है, सो आपका जो डिस्टेंस है R की वैल्यू है वो हो गई 80। ठीक, अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज करेंगे, देन दोनों चार्जेस को हम नेगेटिव चार्ज करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके की वेरिएशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक टर्म और समझ लो, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। Q1 पर Q2 किस तरीके का फोर्स लगाएगा? दिस इज Q1, जो आपके लेफ्ट साइड में वो Q1 है और राइट साइड में वो Q2 है। ठीक है, तो Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, वो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, और Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है, वो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। Q2 पर Q1 लगा रहा है, दैट मीन्स राइट वाले पे आपके लेफ्ट वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चार्ज 1 को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सपोज हम इसे चार्ज करते हैं 7 ही कर दिया, अभी भी जो फोर्स आ रहा है दोनों पे 0 आ रहा है। वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। और अगर एक भी चार्ज 0 है तो आप करोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अगर Q1 और Q2 में से कोई भी एक टर्म 0 है तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चार्ज 2 को भी थोड़ा सा चार्ज देते हैं। हमने सपोज इसको चार्ज दे दिया 5। अब आप देख रहे हो कि ये आपका रिपल्सन दिखा रहा है। रिपल्सन मतलब ये अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। रीज़न क्या है कि हमारे दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम इसी की जगह पर किसी एक को नेगेटिव चार्ज कर दें तो क्या होगा बेटा? रिपल्सन की जगह वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने चार्ज 2 को सपोज नेगेटिव चार्ज कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर अट्रैक्शन होने लग गया। ठीक, अब एक टर्म और हमें क्या देखनी है कि जैसे जैसे अगर आप किसी एक की भी वैल्यू चार्ज की बढ़ाओगे, दैट मीन्स अगर जैसे हम सपोज अभी देखते हैं चार्ज 1 पे 7 है, चार्ज 2 को हम कांस्टेंट रख लेते हैं -9, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि माइनस प्लस से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। जो टोटल फोर्स होता है वो सेम रहने वाला है क्योंकि हम वहाँ पर मोड में लेके चलते हैं। मोड में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम देखते हैं सपोज चार्ज 2 को कांस्टेंट रखते हैं और चार्ज 1 की वैल्यू को वेरी करते हैं, दैट मीन्स हम उसे कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमने कम किया तो आप देख रहे हो कि उसकी जो लेंथ है फोर्स की, जो उसका मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश करी वो कम हो रही है। देखो 0 कर दिया तो 0 हो गई, फिर बढ़ा रहे हो आप फिर बढ़ रही है, और 10 पर क्या हो रही है? ये मैक्सिमम हो गई। इधर से भी चार्ज 2 को अगर आप 10 करते हो तो मैक्सिमम हो गई। तो इस तरीके से दोनों चार्जेस क्या होते हैं आपके
कि इसके ऊपर चार्जेस का इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव भी होंगे तब भी कैसा होगा, रिपल्सन ही होगा। मैंने दोनों को नेगेटिव कर दिया है, अभी भी रिपल्सन है। अगर हम दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, अभी भी रिपल्सन है। तो ये हमारा जो रूल था कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज ऑल्सो रिपेल ईच अदर। अगर दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। लास्ट जो पॉइंट बचता है वो है कि डिस्टेंस से कैसे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप देखो तो मैं इनका डिस्टेंस कम करता हूँ किसी एक का, तो आप क्या, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ था वो यही था कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। ठीक है। अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये हमारी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थी हमारे जो चार्ज के लिए, जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था उसके लिए। होप सो ये आप सबको पसंद आ रही होगी। ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहें, स्पेशल क्लासेस लगाते रहें। ठीक है। अब आगे हमारा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज के अराउंड में, हमें पता है हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज के अराउंड में वो स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज एंड फील्ड मतलब कि स्पेस। ठीक है। तो चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जहां तक कि उसका इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर पड़ सके, यानी वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर its influence can be felt by any other charged material or charged particle। ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल और चार्ज मटेरियल को अगर आप उस फील्ड के आसपास रखोगे, उस स्पेस में रखोगे, तो उसका इफेक्ट वहां तक पड़ेगा। यानी कि अगर आपको मैंने बोला सपोज एक टाइम के लिए कि आप अपने हैंड ओपन करो और उस अपने आसपास का मैक्सिमम एरिया कवर करो, तो आप एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करोगे, मैक्सिमम मैं यहाँ तक ही किसी को टच कर सकता हूँ, दैट इज इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो आप। सिमिलरली चार्ज भी होते हैं, तो चार्ज का भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उनके आसपास फील्ड होती है जहां तक कि वो अपना इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज पर डाल पाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात तो ये डरने की कोई बात नहीं है कि आज इसी पर क्लास हो रही है, बाद में बोर्ड पे नहीं होगी, बोर्ड पर भी क्लास लेंगे हम, बट आज थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डे मैंने सोचा बना लेते हैं। तो आज एक्सपेरिमेंट्स है, इसके बारे में जो भी बोर्ड पर भी हम इसको करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, बट आज दोनों एक्सपेरिमेंट्स एक साथ हो जाए तो हमने ये सेटअप किया हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो क्या होता है, चार्ज के अराउंड में एक फील्ड होती है, उस फील्ड को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी होगी 10th में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी कि मैग्नेट के अराउंड में वो स्पेस होती थी जहां तक कि उसका इफेक्ट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज के अराउंड में वो स्पेस है जहां तक कि उसका इफेक्ट किसी दूसरे इलेक्ट्रिक, मान लो पार्टिकल से पड़ सकता है, इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो भी कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है उस पर पड़ सकता है। ठीक है, या पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अब आपका क्या होता है कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करी थी उसके आसपास, जो कि आपको क्या दिखाते थे कि कहाँ तक इसका स्पेस है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे वो अपने आसपास स्पेस को दिखाती है, वो सब आज के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। अगर आपके पास सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है तो यू कैन सी वेरी वेल दैट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आप ये जो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्कनेस टाइप का हो रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले डार्कनेस नहीं थी, जैसे अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉट है स्काई ब्लू कलर का, बट अब आपको ये थोड़ा सा एक तरीके की शेडिंग दिख रही है, बीच में थोड़ी सी डार्क शेडिंग है स्काई ब्लू कलर की, धीरे धीरे वो कम हो रही है। तो वो दिखाते बेटा वोल्टेज, कि वोल्टेज यहाँ पर सबसे पास है
पास में मतलब जितने पास हो गए आप चार्ज के उतनी ज़्यादा वोल्टेज है, धीरे धीरे दूर जाओगे तो वोल्टेज क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब सेम केस अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होगा, तो नेगेटिव चार्ज कैसा दिखा रहा है आपको, इनवर्ड दिखा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखा रही है, जो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इनवर्ड बनती है। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्लियर हुआ कि नेगेटिव के लिए इनवर्ड बनती है। वोल्टेज इसमें भी आप देखोगे तो येलोइश टाइप का आपको दिख रहा है, बीच में येलो कलर ज्यादा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो यानी जितना आप चार्ज के पास रहोगे उतनी ज्यादा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी, और जितना आप चार्ज से दूर जाओगे उतनी ही कम आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या सीखा हमने अभी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ठीक है, अब क्या हो कि अगर हम दोनों चार्जेस को रख दे, सपोज दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखा रही है, आउटवर्ड तरफ में, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया और ये हमें किस तरफ दिखा रही है, इनवर्ड तरफ में। आप देख सकते हो क्लियरली कि राइट साइड का पोर्शन इनवर्ड आ रहा है और लेफ्ट साइड का पोर्शन आउटवर्ड जा रहा है, बट इन बिटवीन पोर्शन कैसा दिख रहा है कि काइंड ऑफ पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो यहाँ जो लाइंस है, ये डॉटेड जो आपको एरो दिखा रखे हैं, ये काइंड ऑफ फुल लाइंस होती है। इनको अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो लाइंस है ये एक तरीके से पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है। अगर यहाँ पर दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो वो इसी तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर क्या हो, दो सेम चार्ज प्रेजेंट हो जाए, सी वेरी वेल कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आप इन बिटवीन देखो, बाकी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जा रही है, यस, आप दोनों ही तरफ देख सकते हो। बट अगर इन बिटवीन देखो तो एक दूसरे को काइंड ऑफ रिपेल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक तरीके से इंटरेक्शन नहीं होता, रिपेल्सन हो जाती है। सेम केस अप्लाई होता है नेगेटिव पे, अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, ये इनवर्ड है, सामने वाला भी इनवर्ड है, आप जितना क्लोज लेके आओगे उतना ही ज्यादा आप देख रहे हो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी द डायरेक्शंस ऑफ एरो चेंजिंग एज आई एम डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। ठीक है, जैसे जैसे आप चार्ज के पास जाओगे उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, दूर जाओगे तो रिपल्सन कम होगा, पास आओगे तो रिपल्सन फिर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होती है, पॉजिटिव की किस तरीके से होती है, नेगेटिव की किस तरीके से होती है। बाकी जो डेरिवेशंस करनी है, जो पूरे का पूरा आपका एक तरीके से थियोरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम बोर्ड पे करेंगे। ये आपका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल पोर्शन था, सो दैट कि आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या कैसे कैसे समझना है, कैसे हो सकता है, क्लियरली आपको आइडिया मिल जाए। एंड होप सो दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू। मैंने भी ये ट्राई किया है 3rd और 4th टाइम। पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस पे ऐसे पढ़ाया हुआ है, बट ऑफलाइन पे कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। सो मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ ट्राई करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप सबको कैसा लगा। एंड आई एम ट्राइंग सो दैट कि आपको और ऐसे तरीके के एक्सपेरिमेंट्स मिलते रहे और मैं ढूंढ के लाता रहूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपकी ऑन बोर्ड क्लास होगी। और फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो थोड़ी लेंथी हो सकती है और हो सकता है 2 पार्ट्स में आए एक साथ। आज का कवर अप करके हम चलेंगे। ठीक है, तो बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब आपको करना है। थैंक यू गाइस।